नमस्कार छात्रों, कक्षा 8 की संस्कृत पुस्तक दीपकम का षष्ठः पाठ डिजि भारतम युग परिवर्तनम। इसका अर्थ है डिजिटल भारत युग परिवर्तन। तो इसका हिंदी अनुवाद है। तो अस्माकं देशः भारतं न केवलं सांस्कृतिक क्षेत्रे समृद्धम् अपितु नित्यम् आविष्कारैः कीर्तिं लभते। अस्माकं हमारा देशः देश भारतम भारत हमारा देश भारत न केवल सांस्कृतिक क्षेत्र में समृद्ध है अपितु बल्कि नित्यम निरंतर आविष्कारों के द्वारा कीर्ति यश को लभते प्राप्त करता है। हमारा देश भारत न केवल सांस्कृतिक क्षेत्र में समृद्ध है अपितु निरंतर आविष्कारों के द्वारा यश को प्राप्त करता है। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल भारतम इत्यस्य चर्चां श्रूयते। अद्य आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल भारत इत्यस्य इसकी चर्चां श्रूयते चर्चा सुनी जाती है। आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल भारत इसकी चर्चा सुनी जाती है। एकस्यैव पिञ्जस्य नोदनेन सर्वं नागरिक सौविध्यं लभ्यते। एकस्यैव इसकी पिञ्जस्य बटन नोदनेन दबाने से सर्वं सभी नागरिकों को सौविध्यम सुविधाएं लभ्यते प्राप्त हो जाती हैं। इसका एक बटन दबाने से सभी नागरिकों को सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। अनेन भारतीयानां जीवनम अधिकम सरलम जायमानम अस्ति। इसके द्वारा भारतीयों का जीवन अधिक सरल जायमानम उत्पन्न हो गया है। तो इससे भारतीयों का जीवन अत्यधिक सरल हो गया है। डिजिटल पटले संपूर्ण वसुधा कुटुंबवत् अस्ति। डिजिटल पटल पर संपूर्ण वसुधा यानी कि संपूर्ण पृथ्वी कुटुंब यानी कि परिवार के समान है। अधुना वयं भारतस्य डिजिटल प्रगति विषये पठामः। आज हम सभी भारत के डिजिटल प्रगति के विषय में पढ़ते हैं। तो एक बार फिर से इसका अनुवाद। हमारा देश भारत न केवल सांस्कृतिक क्षेत्र में समृद्ध है अपितु निरंतर आविष्कारों के द्वारा यश को प्राप्त करता है। आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल भारत इसकी चर्चा सुनी जाती है। इसका एक बटन दबाने से सभी नागरिकों को सारी सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। इससे भारतीयों का जीवन अधिक सरल हो गया है। डिजिटल पटल पर संपूर्ण पृथ्वी परिवार के समान है। अब हम सभी भारत के डिजिटल प्रगति के विषय में पढ़ते हैं। नवदिल्ली स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय। नई दिल्ली में स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय है। अत्र विविधा डिजिटल प्रौद्योगिक्या प्रदर्शिताः सन्ति। अत्र यहाँ विभिन्न प्रकार के डिजिटल प्रौद्योगिकी प्रदर्शित सन्ति हैं। सर्वे उत्सुकतया संग्रहालये प्रदर्शितानि वस्तूनि पश्यन्ति। सभी उत्सुकता से संग्रहालय में प्रदर्शित वस्तुओं को पश्यन्ति देखते हैं। सभी उत्सुकता से संग्रहालय में प्रदर्शित वस्तुओं को देखते हैं। नवदिल्ली में स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय है। यहाँ विविध डिजिटल प्रौद्योगिकी प्रदर्शित होती हैं। सभी उत्सुकता के साथ संग्रहालय में प्रदर्शित वस्तुओं को देखते हैं। अध्यापक क्या कहते हैं? बालः बालिकाएं प्रधानमंत्री संग्रहालये अस्माकं सर्वेषां स्वागतम्। प्रधानमंत्री संग्रहालय में अस्माकं सर्वेषां आप सभी का स्वागत है। अत्र विविधा डिजिटल प्रौद्योगिक्या प्रयुक्ता सन्ति। यहाँ विभिन्न प्रकार के डिजिटल प्रौद्योगिकी प्रयुक्त हैं।
सानंदम सावधानम च पश्यन्तु, आनंद के साथ और सावधानी से पश्यन्तु देखो। अनंतरम इसके बाद एतस्योपरि चर्चां करिष्यामः, इसके ऊपर चर्चा को करेंगे। एक बार फिर से अध्यापक कहते हैं, बालिकाएं प्रधानमंत्री के संग्रहालय में आप सभी का स्वागत है। यहाँ विभिन्न प्रकार के डिजिटल प्रौद्योगिकी से प्रयुक्त हैं। आनंद के साथ और सावधानी के साथ देखें। इसके बाद इसके ऊपर चर्चा करेंगे। सर्वे बाला प्रदर्शितानि विविधानि वस्तूनि उत्साहेन पश्यन्ति अनुभवन्ति परस्परं चर्चाम अपि कुर्वन्ति। सभी बालिकाएं प्रदर्शित विविधानि विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को उत्साह के साथ पश्यन्ति देखते हैं, अनुभवन्ति अनुभव करते हैं, परस्परम आपस में, चर्चाम अपि कुर्वन्ति चर्चा भी करते हैं। सभी बालक प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को उत्साह के साथ देखते हैं, अनुभव करते हैं और आपस में चर्चा भी करते हैं। सभी छात्र अद्भुतम महोदय, बहुत ही अच्छा महोदय। अत्र होलोग्राम द्वारा प्रधानमंत्रिणः भाषणं श्रूयते दृश्यते। अत्र यहाँ होलोग्राम द्वारा प्रधानमंत्री का भाषण सुना जाता है और देखा जाता है। प्रत्यक्ष में सामने से ही प्रधानमंत्री अत्र उपविष्टा इति भासते, सामने से ही प्रधानमंत्री यहाँ उपविष्टा बैठे हुए हैं, इति भासते ऐसा हमें लगता है। यशिका कहती है, सत्यम सत्य है, अहम अपि होलोग्रामम दृष्टवती, मैं भी होलोग्राम को देखती हूँ। अनेन दिवंगतः नेतारः अपि जीवितः इव दृश्यन्ते, इससे दिवंगत नेता भी जीवित की तरह दिखाई देते हैं। अथर्व क्या कहता है? अत्र वर्धिता वास्तविकता आभासीया वास्तविकता च इत्याभ्यां संबद्धानि उपकरणानि अपि सन्ति। अत्र यहाँ वर्धित वास्तविकता और आभासीय वास्तविकता आदि से संबद्ध उपकरण भी हैं। अनेन ऐतिहासिक वृत्तानि प्रत्यक्षम इव अनुभूयन्ते, इससे ऐतिहासिक वृत्त भी सामने से ही अनुभव होते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम दृष्ट्वा अस्माकं पूर्वजानां संघर्षः कियान् विशालः आसीत् इति ज्ञायते। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को देखकर हमारे पूर्वजों का संघर्ष कितना विशाल था, ऐसा ज्ञात होता है। भास्कर कहते हैं, अहम अत्र कृत्रिम बुद्धि आधारितं संवाद यंत्रम दृष्टवान। मैं यहाँ कृत्रिम बुद्धि पर आधारित संवाद यंत्र को देखता हूँ। एतत् यंत्रम अस्माकं सर्वविध प्रश्नानां उत्तराणि ददाति। यह यंत्र अस्माकं हमारे सर्वविध प्रश्नानां सभी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देता है। वेदिका क्या कहती है? अहो डिजिटल प्रक्षेपण चलचित्रम दृष्ट्वा अहम विस्मिता अभवम। डिजिटल प्रक्षेपण चलचित्र को देखकर अहम विस्मिता, मैं आश्चर्यचकित हो गई हूँ। अत्र संपूर्णस्य भारतस्य विकास यात्रा प्रदर्शिता अस्ति। यहाँ संपूर्ण भारत के विकास की यात्रा प्रदर्शित है। श्रेया क्या कहती है? ऐसा कश्चन अपूर्वः अनुभवः अस्ति, यह कितना अपूर्व अनुभव है। यश्च चिरकाल पर्यंतम स्मरणीय भविष्यति, जो कि चिरकाल पर्यंत यानी बहुत लंबे समय के लिए स्मरणीय होगा, यानी याद रखा जाएगा। सभी छात्र क्या कहते हैं? मान्यवर महोदय, वयं सर्वे तस्मिन् संदर्भे चर्चां कर्तुम् इच्छामः। हम सभी इस संदर्भ में चर्चा करने की इच्छा करते हैं। किं कक्षां प्रति चलामः, क्या कक्षा की ओर चलें? अध्यापक कहते हैं, उत्तमः विचारः, बहुत ही अच्छा विचार है। चलामः तावत्, तब चलते हैं। सर्वे मिलित्वा गच्छन्ति, सभी मिलकर के जाते हैं। सर्वे कक्षायाम उपविष्टा, सभी कक्षा में प्रवेश करते हैं।
सर्वे छात्रा अहो संग्रहालयस्य अद्भुता अनुभवः प्राप्ता। संग्रहालय का अद्भुत अनुभव प्राप्त है। अध्यापिका बालः बालिकाएं अस्मिन् संग्रहालये उपस्थापित ज्ञानम अद्भुतम एव। इस संग्रहालय में उपस्थित ज्ञान का अद्भुत ही है। डिजिटल योजनाया प्रभाव दैनंदिन जीवने अपि दृश्यते। डिजिटल योजना के प्रभाव दैनिक जीवन में भी दिखाई देता है। सर्वे छात्रा आम हाँ मान्यवर हाँ महोदय वयम हम सभी इमं प्रभावम इस प्रभाव को ज्ञातुम इच्छा जानने की इच्छा करते हैं। अध्यापक अध्यापक क्या कहते हैं? उत्तमम बहुत अच्छा। अस्माकं दैनिकम जीवनम हमारा दैनिक जीवन डिजिटल इत्यनेन इससे परिवर्तितम प्रभावितम च भवति परिवर्तित और प्रभावित हो गया है। हमारा दैनिक जीवन डिजिटल इससे परिवर्तित और प्रभावित हो गया है। अस्य क्षेत्रम व्यापकम अस्ति इसका क्षेत्र बहुत बड़ा है। यथा जिस प्रकार से डिजिटल शासनम स्वास्थ्य सेवा शिक्षण वित्तीयम समावेशनम इत्यादि क्षेत्राणि। डिजिटल शासन स्वास्थ्य सेवा शिक्षण वित्तीय समावेशन इत्यादि क्षेत्र। यशिका यशिका कहती है अहम स्वयं डिजिलॉकर इत्यस्य उपयोगम करोमि। मैं स्वयं डिजिलॉकर का उपयोग करती हूँ। मम आधार पत्रम विद्यालयी में प्रमाण पत्रम च तत् सुरक्षितम अस्ति। मेरा आधार कार्ड विद्यालयी प्रमाण पत्र वहाँ सुरक्षित हैं। अथर्व अथर्व कहते हैं मम पितरौ फास्टैग इत्यस्य उपयोगम करोत्। मेरे माता पिता फास्टैग इसका उपयोग करते हैं। अनेन राजमार्गेषु स्वचालित विधिना मार्ग शुल्क संग्रहण शीघ्रम भवति। इससे राजमार्गों में अपने द्वारा चालित विभिन्न प्रकार के मार्ग शुल्क का संग्रह शीघ्र होता है। भास्कर भास्कर कहते हैं अहम एकीकृत धंधे प्रत्यर्पण अंतरफलकस्य यूपीआई उपयोगम करोमि। मैं एकीकृत धंधे प्रत्यर्पण अंतरफलकस अर्थात यूपीआई का उपयोग करता हूँ। अनेन मम पितरौ अपि त्वरया मह्यं धनम प्रेषयितुं शक्नुता। इससे मेरे माता पिता भी शीघ्र ही मुझको धन भेज सकते हैं। अध्यापिका अध्यापक क्या कहते हैं? उत्तम बहुत अच्छा। वित्तीय समावेशनस्य क्षेत्रे यूपीआई रुपे कार्ड जनधन योजना इत्यादि बहूनि साधनानि सन्ति। वित्तीय समावेशन का क्षेत्र यूपीआई रुपे कार्ड जनधन योजना आदि बहुत साधन हैं। अधुना आपणेषु वस्तु क्रयणार्थम साक्षात मुद्राया आवश्यकता नास्ति। अब बाजारों में वस्तु के खरीदने के लिए नकद मुद्रा की आवश्यकता नहीं है। मुद्रा रहित विनिमय संदर्भे विश्वे भारतस्य अग्रगण्यम स्थानम अस्ति। मुद्रा रहित लेन देन के संदर्भ में विश्व में भारत का अग्रणी यानी कि स्थान बहुत आगे है। राघव कहते हैं डिजिटल योजना भारतस्य काचित् महत्वाकांक्षिणी योजना अस्ति। डिजिटल योजना भारत के कुछ महत्वाकांक्षी योजना है। अध्यापक क्या कहते हैं? आम राघव हाँ राघव एषा भारत सर्वकारस्य विशिष्टा महत्वाकांक्षी योजना अस्ति। यह भारत सरकार की विशिष्ट महत्वाकांक्षी योजना है। राष्ट्रम डिजिटल रूपेण सुशक्तं भवेत् इत्येव अस्याः योजनायाः लक्ष्यम्। राष्ट्र डिजिटल रूप से सुशक्त होगा ऐसा यही इसकी योजना का लक्ष्य है। डिजिटल शक्ति सर्वजनान् सुशक्तान् कुर्यात् इति अस्माकं ध्येयम्। डिजिटल शक्ति सभी व्यक्तियों के लिए सभी व्यक्तियों को सशक्त करनी चाहिए ऐसा हमारा ध्येय है। श्रेया महोदय अस्य स्वरूपम किंचित स्पष्टीकरोतु। इसका स्वरूप कुछ स्पष्ट करो। अध्यापका क्या कहते हैं? अवश्य ही पश्य देखो डिजिटल शासन सेवाया अंतर्गतम डिजिलॉकर आधार पैन कार्ड इत्यादि नाम डिजिटल संग्रहणम इति शासन पटलम यथा उमंगम माईगव गिजेम इत्यादया ऑनलाइन टीकाकरण पंजीकरणार्थम कोविन पटलम अस्ति।
अवश्य देखो, डिजिटल शासन सेवा के अंतर्गत डिजी लॉकर, आधार कार्ड, पैन कार्ड इत्यादि डिजिटल संग्रहण, ई शासन पोर्टल यथ जैसे कि उमंगम, माई गवर्नमेंट, जेम इत्यादि ऑनलाइन टीकाकरण पंजीकरण के लिए कोविन पोर्टल है। यशिका, किन्तु यदि ग्राम्य क्षेत्रे अन्तर्जालस्य समस्या अस्ति तर्हि तत्र कथम एतासां सेवानाम् उपयोगः भविष्यति। किंतु यदि गांव के क्षेत्र में इंटरनेट की समस्या है तो वहां कैसे इन सेवाओं का उपयोग होगा। श्रेया कहती है, मानवर महोदय, मया श्रुतं यत् सर्वकारः अन्तर्जालस्य उत्तरोत्तरं विस्ताराय कार्यं करोति। मैंने सुना है कि सरकार का इंटरनेट के विस्तार के लिए कार्य करती है। सरकार इंटरनेट के विस्तार के लिए कार्य कर रही है। अनेन ग्राम क्षेत्रे अपि उच्चगते जालस्य उपलब्धि भविष्यति। इससे गांव के क्षेत्र भी उच्च गति पर इंटरनेट की उपलब्धि होगी। गांव के क्षेत्र में भी उच्च गति पर इंटरनेट की उपलब्धि होगी। भास्कर कहते हैं, बहु समीचीनम, बहुत ही अच्छा। एतासां सेवानां उपयोगः शिक्षाया माध्यमेन अधिकाधिकं प्रचारणीयः। इसकी सेवा का उपयोग शिक्षा के माध्यम से अधिक विचारणीय है। अध्यापक, सत्यम, सत्य है। शिक्षाया क्षेत्रे दीक्षा स्वयंप्रभा ई पाठशाला, भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय, निष्ठा, पीएम ई विद्या, निःशुल्क डिजिटल शैक्षिक मंचः इत्यादीनां उपयोगः करणीयः। शिक्षा के क्षेत्र में दीक्षा, स्वयंप्रभा ई पाठशाला, भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय, निष्ठा, पीएम ई विद्या, निःशुल्क डिजिटल शैक्षिक मंच आदि का उपयोग करना चाहिए। अथर्व कहते हैं, आचार्य किम किसी क्षेत्रे अपि डिजिटल भारतस्य योगदानम् अस्ति। क्या किसी के क्षेत्र में भी डिजिटल भारत का योगदान है। अध्यापिका, आम, हाँ। ईनाम पीएम किसान अनुप्रयोगा, ड्रोन प्रौद्योगिकी इत्यादीनि पटलानि सन्ति। ईनाम पीएम किसान अनुप्रयोग यानी ऐप, ड्रोन प्रौद्योगिकी इत्यादि पोर्टल हैं। यशिका क्या कहती है, बहुत सम्यक, बहुत अच्छा, किंतु डिजिटल इत्यस्य वाणिज्य की दिशा प्रभावः अस्ति। किंतु डिजिटल इसका व्यापार के में कैसा प्रभाव है। अध्यापक कहते हैं, आभासीय पटलम अनुप्रयोगः चैत्य एतयोः माध्यमेन आभासीयम् ऑनलाइन विक्रयणं भवति। आभासीय पोर्टल और ऐप, इनके माध्यम से आभासीय यानी ऑनलाइन लेन देन होता है। आशु प्रतिक्रिया कोड, क्यूआर कोड इत्याधारिता विनिमय भवति। क्यूआर कोड पर आधारित लेन देन होता है। सर्वे वयम धन्या मान्यवर, हम सभी धन्य हैं मान्यवर। अस्मिन् संदर्भे वयम भवद्भिः पाठिता, हम सभी इस संदर्भ में हम सभी को आपके द्वारा पढ़ाया गया। वयम अपि भारतम डिजिटल भारतम कर्तुं प्रयत्नं करिष्यामः, हम सभी भी भारत के डिजिटल भारत करने के लिए प्रयास करेंगे। अध्यापिका, उत्तमं, बहुत अच्छा, किंतु अस्माभिः सांगणिक सुरक्षा विषये अपि चिंतनीयम्। हम सभी को सांगणिक यानी कि कंप्यूटर या साइबर सुरक्षा के विषय में भी सोचना चाहिए। अनेक विधा सांगणिक अपराधा भवन्ति, विभिन्न प्रकार से साइबर अपराध होते हैं। जनाः प्रायः लोभात्, लोभ से, भयात् वा अथवा डर से सांगणिक अपराधेन पीड़िता भवन्ति, साइबर अपराध से पीड़ित होते हैं। भास्करः, एतस्मिन् विषये जनाः जागृता भवेयुः, तदर्थम् अपि उपायः चिन्तनीयः। इस विषय में लोगों को जागृत होना चाहिए, उसके लिए भी उपाय सोचना चाहिए। अध्यापिका, सत्यम कथितम, सत्य ही कहा है। अनेन प्रकारेण डिजिटल क्रांतौ भारतम अग्रगण्यम राष्ट्रम भविष्यति। इस प्रकार से डिजिटल क्रांति भारत में अग्रगण्य राष्ट्र होगा। सर्वे कृतज्ञा वयम गुरुवरा, हम सभी कृतज्ञ हैं। वयम डिजिटल भारतम समृद्धम कर्तुम योगदानम करिष्यामः, हम सभी डिजिटल भारत में समृद्ध करने के लिए योगदान करेंगे। हम सभी भारत को डिजिटल करने में
योगदान करेंगे। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सभी मिलकर गाते हैं। सर्वं विकसितं भारती, डिजिटल भारती धुना, जीवनस्य च सौकर्यं सहसा लभते जना। भारते अधुना, भारत अब डिजिटल हो गया है। डिजिटल सब विकास से विकसित होकर डिजिटल हो गया है, जहाँ लोग जीवन की सारी सुविधाएं प्राप्त कर लेते हैं। तो भारत अब सब विकास से विकसित होकर डिजिटल हो गया है। इससे व्यक्तियों को जीवन की सारी सुख सुविधाएं आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। तो बच्चों, ये था आपका कक्षा 8 की एनसीईआरटी पुस्तक डिजी भारतम युग परिवर्तन षष्ठा पाठा का हिंदी अनुवाद। आशा करती हूँ आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।